हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास का चैप्टर 5 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 3। स्टूडेंट, हमने लास्ट चैप्टर्स में हमने क्या किया था, इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट जो वो क्लियर किए थे। इस बार हम कौन सा पार्ट क्लियर करेंगे? थर्ड चैप्टर। इसमें जो हमारे बेसिक ऑब्जेक्ट है वो हमारे क्या क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। हम एक्सेल में फॉर्मूलाज एंड इसके फंक्शन कैसे यूज करते हैं, यूजेस ऑफ फॉर्मूला एंड फंक्शंस, और इसके यूजेस क्या क्या है। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डाटा, वर्किंग विद डाटा टूल्स। Introduction. We are now able to design our required report with the different attractive formatting after learning previous chapter of MS Excel. We have also studied about different objects. We can add these objects in our MS Excel worksheet to create an advanced representation of our data. This is not all. Moreover, we have powerful calculation and data manipulation function to be used in MS Excel. In this chapter, we will have a close look over data manipulation using different function and formula. स्टूडेंट, हम इस जहाँ पर जो इंट्रोडक्शन हमें दिए क्या है, हमने जो भी हम जैसे भी एम एक्सेल में जो भी हम रिपोर्ट डिज़ाइन करते हैं वो हमारी क्या है, अट्रैक्टिव फॉर्मेटिंग में होनी चाहिए। और इसमें हमारे जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़े थे एक्सेल में, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ऑब्जेक्ट थे उसके बारे में हमने रीड किया था। और हमने वहीं पे जो हमारे ऑब्जेक्ट हम ऐड करते हैं वर्कशीट में उसको कैसे क्रिएट करते हैं, और हमारी जो एडवांस रिप्रेजेंटेशन है डाटे की उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। इसी से ही हमें जो हमारा कैलकुलेशन है, हमारी जो मैनिपुलेशन है फंक्शन के, वो भी हम एम एस एक्सेल में पढ़ चुकी हैं भी, हमने उसको कैसे मैनिपुलेट करना है यूजिंग डिफरेंट फंक्शन एंड फॉर्मूलाज में। Introductions of formula and function. As we have studied earlier that Excel is a spreadsheet program where one can record data in the form of table. It is easy to analyze data in an Excel spreadsheet. Formulas and function play a very important role of MS Excel. These are the key features of every spreadsheet package. A formula is an expression that operates on values in range of cell or a cell. A lot of operator can be used within a formula to describe the required operation to be performed on a group of particular data. स्टूडेंट, हमारा जो इंट्रोडक्शन इसमें क्या है, फॉर्मूलाज एंड फंक्शन की जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं, उसमें हमारी क्या है, जो हमारी एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है उसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं अपने डाटे को। किस फॉर्म में? टेबल की फॉर्म में। और यही हमारा जो डाटा है वो एनालाइज होता है स्प्रेडशीट में। फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस जो है वो क्या करते हैं, एम एक्स एक्सेल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके फीचर्स क्या है, हमारे स्प्रेड जो हमारी स्प्रेडशीट है उसके पैकेज में यूज़ किए जाते हैं। फॉर्मूलाज के जो हमारे एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर के हैं वो क्या करते हैं, हमारे वैल्यूज़ को, सेल्स की रेंज को क्या करते हैं, यूज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं। फॉर्मूलाज ही डिस्क्राइब करता है ऑपरेशन भी, हमने किस ग्रुप में हमारा जो डाटा है वो वर्क करेगा। A function is a predefined formula that perform calculation upon specific value in a particular order. MS Excel spreadsheet program include common function like sum, average, count, if, sum if, count if, max, minimum and etc. स्टूडेंट, हमारा जो एक्सेल में हमारी जो कैलकुलेशन परफॉर्मेंस होती है वो क्या करती है, हमारी स्प्रेडशीट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम के वर्क करती है। जो हम इसमें फंक्शन यूज़ करते हैं वो हमारा क्या आता है, हमारा जो भी हम सम करते हैं उसकी सम की एवरेज होगी, हमने कैसे अपने टेबल्स को काउंट किया है, इसमें हमने इफ एल्स कैसे लगाया हुआ है, और इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मूलाज। A formula is an expression which is used for calculation. These expressions are used, defined, and can be as small as one single operation and can be complex enough to perform some advanced calculation. These expressions can be designed using constant values, cell, reference, and operator. We have already studied about lot of operation to be used in a formulas.
ईच एक्सप्रेशन कैन बी अंडरस्टूड एज टू पार्ट। स्टूडेंट जो हमारे एक्सेल में फॉर्मूलाज हैं उसके जो एक्सप्रेशन है हम कैसे यूज़ करेंगे, हमारे वो किस टाइप से यूज़ किए जाते हैं, यूज़र डिफाइंड। और इसमें हमारा जो भी स्मॉल और सिंगल ऑपरेटर होता है उसको हम कम्प्लेक्स परफॉर्मेंस में एडवांस कैलकुलेशन करते हैं। और इसमें जो भी हमें एक्सप्रेशन दिए जाते हैं उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। और जो सेल के रेफरेंस होते हैं एंड ऑपरेटर होते हैं उसको हम उसी पर ही क्या है फॉर्मूला के जो एक्सप्रेशन है वो यूज़ करते हैं। ऑपरेटर ऑपरेटर क्या है, दिस पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन डिफाइन व्हाट टू डू एंड अवेलेबल डाटा वी कैन यूज सिंबल representing different operation known as operator for defining operator of expression in figure 5.1 plus sign represent operator part of expression। स्टूडेंट जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं भी हमारा डाटा कौन सा अवेलेबल है। और जो इसके सिंबल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। और सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटर का ऑपरेशन होता है वो किससे डिफाइन होता है, प्लस साइन से। Operand. This part of expression define the value on which the given operation is to be applied. Each different operator is have a particular operand requirement, that is some operator require one operand and some of other hand require two or more operand. In this figure, A1 and 20 both are representing operand part of the expression। स्टूडेंट जो हमारा ऑपरेंड पार्ट होता है वो क्या डिफाइन करता है, हमारी वैल्यू को। और उसके जो ऑपरेशन पर हम वर्क करते हैं उसको हमें क्या है ऑपरेटर के थ्रू हमारे जो ऑपरेंड हैं उसकी हमारी रिक्वायरमेंट डिफाइन की जाती है। इस तरीके से जो भी हमारे ऑपरेंड हम डिफाइन करते हैं, जो भी जितनी भी हमें ऑपरेंड की ज़रूरत होती है वो हम क्या करते हैं, वन और उससे भी ज़्यादा जो हमने जितने भी ऑपरेंड लिए हैं वो हमारी जो फिगर है उसमें डिफाइन किए जाएंगे। ऑपरेटर यूज्ड इन एम एस एक्सल फॉर्मूला। ऑपरेटर आर द सिंबल विच रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इन ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। MS Excel follow generally mathematical rules over operator for calculation. The precedences of application of operator is an expression would be parentheses, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. These are four different types of calculation operator being used in MS Excel arithmetic expression that the कंसंट्रेशंस एंड रेफरेंस। स्टूडेंट जो हमारे ऑपरेटर होते हैं एम एस एक्सेल में जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हमारा क्या है, एक मैथमेटिकली हमारे क्या हैं रूल्स हैं ऑपरेटर में कैलकुलेशन करने के लिए। और जो हमारे प्रीडेंस एप्लीकेशन होते हैं ऑपरेटर के वो इन्हीं पर ही डिपेंडेंट होते हैं। और जब भी हमने इसको पैरेंथेसिस एंड एक्सपोनेंट के थ्रू यूज़ करना है तो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है वो सभी सिंबल इसी में ही यूज़ होंगे। और डिफरेंट टाइप के जो फोर सिंबल्स हैं वही हमारे ऑपरेटर जो हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट जब भी हमारी अर्थमेटिक की हमारी जो ऑपरेशन है वो हमारे इस तरीके से डिफाइन, जैसे कि प्लस साइन जे हम किस लिए यूज़ करेंगे, एडिशन के लिए। माइनस साइन हमारा सब्ट्रैक्ट के लिए होगा। और नेगेशंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। एस्ट्रिक एस्ट्रिक हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन, फॉरवर्ड स्लैश होगी हमारी डिवीजन के लिए। और परसेंटेज जो हमारा साइन है कीबोर्ड के लिए वो हमें परसेंटेज डिफाइन करेगा। और जो हमारा कैरेट है वो क्या करेगा, एक्सपोनेशन जो हमारे टू सम्स में होगी। कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटर, वी कैन कंपेयर टू वैल्यू विद द फॉलोइंग ऑपरेटर व्हेन दीज ऑपरेटर्स आर अप्लाइड ओनली लॉजिकल वैल्यू आर गिवन एज ए रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट जब हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लगाते हैं ऑपरेटर की हेल्प से तो उससे हमारी वैल्यू क्या है, ट्रू और फॉल्स को डिफाइन करती है। ये देखिए स्टूडेंट हमारे पास सिंबल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर दिया है, इक्वल टू साइन। ये हमारा क्या है, एग्जांपल हमारी क्या आएगी, A1 B2 का हमारा इक्वल आ जाएगा। ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर जब हमने वैल्यू डिफाइन करनी हो। लेस देन साइन जब हमने लेस वैल्यू बतानी हो। ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर भी हो और हमारी वैल्यू इक्वल भी हो। लेस देन और इक्वल टू साइन, ये भी हमारी क्या होगी, लेस भी होगी और उसके इक्वल भी होगी। नॉट इक्वल तब हमारे क्या है, जो हमारी पैरेंथेसिस होती हैं वो दोनों ही क्लोज हो जाती हैं।
String concatenations operator. Strings are also known as a text content. We can use the ampersand and concurrent join one or more text string a single. स्टूडेंट जो हमारे पास एंड परसेंट होता है वो क्या करता है, हमारे कनेक्ट करता है कॉन्किनेट और टू वैल्यू के प्रोसीडर को, जैसे नॉर्थ एंड वाइंड। नॉर्थ वाइंड रिजल्ट हमारा क्या आएगा, नॉर्थ वाइंड। इस तरीके से हमारा जो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है वो वर्क करता है। ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से आ गए, एक्सपोनेंटेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, कॉन्सटेंटेशन और कंपैरिजन ऑपरेटर। सेल रेफरेंस। स्टूडेंट सेल रेफरेंस हमारे पास क्या करता है, सेल रेफरेंस इज अनदर नेम ऑफ एन एड्रेस of a particular cell group of cell or a range. MS Excel is a powerful tool which provide a lot of calculation, function and formulas to be applied over any single or multiple cell. The way of representing the cell address within a formulas or function is called cell referencing. The basic concept behind the use of cell referencing is that when a cell reference written a cell as a part of any function or formula, and if this cell is begun copy or filled to another cell, then the reference given in the cell also change accordingly. This feature is very useful of application for formulas over multiple cells without making a lot of changes. But sometimes the reference are required to be same fully or partially after begin copy. In such a case, different types of referencing आर बीइंग यूज। स्टूडेंट जो हमारे पास रेफरेंसिंग होती है वो क्या करती है, हमारे जो सेल्स की होती है उसके नेम एड्रेस और जो हमारा पर्टिकुलर सेल जिस पे भी हमारे ग्रुप के रेंज डिफाइन करता है। एक्सेल हमारे पास क्या है, पावरफुल मत कैलकुलेशन टूल है जिसमें हम फंक्शन और फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, और वो हमारे क्या सिंगल और मल्टीपल सेल्स में भी हो सकते हैं। इसी तरीके से जो भी हमने सेल एड्रेस पर अपना फॉर्मूला और फंक्शन लगाया है उसको हम सेल रेफरेंसिंग बोलेंगे, और बेसिक कंसेप्ट जो उसका बिहाइंड उसके पीछे होता है वो क्या होता है, सेल में ही उसको यूज करते हैं सेल रेफरेंसिंग के तौर से। और इसी तरीके से जो हमारा सेल रेफरेंस है वो रिटर्न भी क्या होगा, सेल एज ए पार्ट ऑफ एनी फंक्शन और फॉर्मूला। डिपेंड करेगा भी हमारा जो फंक्शन और फॉर्मूला है वो कॉपी हो रहा है अनदर सेल में, और जो हमारे रेफरेंस है वो चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू हमारे फीचर्स। इस तरीके से हमारे जो एप्लीकेशन और फॉर्मूलाज होते हैं वो मल्टीपल सेल्स में विदाउट किसी चेंजेस पे वर्क करते हैं, और हमारे जो रेफरेंस है उनको क्या होती है, ज़रूरत होती है फुली और पार्शली कॉपी करने की, और हमारे डिफरेंट जो रेफरेंसिंग होते हैं वो हम उस अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आएगा हमारे पास रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस क्या करते हैं हमारे पास, दिस इज डिफॉल्ट रेफरेंसिंग इन एमएस एक्सेल व्हेन सेल्स रिप्रेजेंट बाय रिलेटिव रेफरेंसिंग कॉपी टू अनदर लोकेशन, दे चेंज based on the relative position of rows and column. For example, if we copy a formulas a1 plus b1, from now 1 is row 2, the formula will be become a2 plus b2. Relative references are especially convenient when we need to repeat the same calculation across the multiple rows and column. स्टूडेंट हमारा जो रिलेटिव रेफरेंस होता है एक्सेल में वो क्या करता है वर्क, उसमें जो हमारा एक डाटे को अगर हमने बार बार उसी को रिपीट करना हो तो वो क्या कर देता है, उसको अनदर लोकेशन में विदाउट किसी चेंजेस एंड रोज एंड कॉलम में हम उसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला वो a1 प्लस b1 में क्या होगा, रोज में 1 और 2 में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट की तौर पे फिट आ जाएगा, और इस तरीके से हमारे वो 1 और 2 मोर रोज पे उसको क्या कर देंगे, हम मल्टीपल करेंगे रोज एंड कॉलम में। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास, इन दिस टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस नो रोज एंड नो कॉलम इज फिक्स। इस रेफरेंसिंग सेल में हम रोज एंड कॉलम क्या है, फिक्स नहीं रख सकते।
Absolute reference. Sometime we may do not want a cell reference to change when copy filling the content of the cells. Unlike relative reference, absolutely reference do not change when copy or filled. We can use an absolutely reference to keep a rows and column constant. An absolute reference is designated in a formulas by the addition of a dollar sign before both columns and row. Now, if the cell will be dragged, the absolutely reference will not be changed. We can see the use of absolutely reference as follow. स्टूडेंट सम टाइम हमारे पास क्या होता है, जो हमारा सेल रेफरेंस होता है वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं जब हमने कोई कॉपी करनी हो कांस्टेंट को, और इसी तरीके से हमारा सेल भी क्या होता है, कॉपी होता है। इसके लिए हमारे जो अनलाइक रिलेटिव रेफरेंस होते हैं उसको हम एब्सोल्युटली रेफरेंस में क्या चेंजेस नहीं करते, और ना ही उसमें कॉपी जो है हमारी होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो एब्सोल्युटली रेफरेंस है वो करता है रोज एंड कॉलम को कांस्टेंट रखने में, और एब्सोल्युटली रेफरेंस जो है वो डेजिनेट है हमारे फॉर्मूलाज में, और इसमें जो एडिशन है और डॉलर साइन है वो क्या करते हैं, हमारे रोज एंड कॉलम के सेल को ड्रैग करते हैं। और इस तरीके से हमारा जो एब्सोल्युटली रेफरेंस है वो चेंज नहीं होता। एंड हम देखते हैं उसको एब्सोल्युटली रेफरेंसिंग को इस फिगर के थ्रू भी हमारा रेफरेंसिंग कैसे वर्क कर रहा है। As we see the figure 5.3 referencing $C $C and S1 $S1 if absolutely form. So after filling the cell formulas in another cell, the referencing remain change, but F for another reference A3, which is relative by its type, it changes as per filling for formulas in next row. This is a basic use of absolutely referencing. स्टूडेंट हमारा जो डॉलर साइन क्या करता है, हमारे जो फॉर्मूलाज होते हैं सेल में, और चाहे हम अनदर सेल्स में क्या करते हैं, उसको रेफरेंसिंग की जो हमारा मेन पार्ट है उसको चेंज करते हैं, तब हमारे जो रिलेटिव सेल है उसकी फिलिंग को हम टेक्स्ट में रो के तौर पर क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे, और इसकी जो यूजेस है वो भी एब्सोल्युटली रेफरेंसिंग में ही होगी। मिक्स्ड रेफरेंस। स्टूडेंट हमारा जो मिक्स्ड रेफरेंस है वो क्या करता है, नेम को अप्लाई करता है, और इस तरीके से हमारे जो नेम है वो क्या करते हैं, मिक्सचर्स ऑफ बोथ एब्सोल्युटली एंड रिलेटिव reference, because only one out of rows or column remain fixed while copying. This types of reference is used in special kinds of situation where operations are associated with particular rows and column in a advanced manner. In other words, we can say that the absolutely reference in Excel refer to a reference that is locked so that rows and column would not change when copy. स्टूडेंट हमारा जो मिक्स सेल है उसमें क्या है, हम नेम सप्लाई करते हैं, और हमारा इसमें क्या है, मिक्सचर होता है बोथ एब्सोल्युटली एंड रिलेटिव रेफरेंस का, और इसमें हमारे जो बाहर की रोज एंड कॉलम होती हैं वो रिमेन क्या होती हैं, मिक्स भी होती हैं और कॉपी हो जाती हैं। और इस तरीके से हमारा जो स्पेशल काइंड ऑफ सिचुएशन होती है ऑपरेशन की, उसमें हमारे जो रोज एंड कॉलम होते हैं वो क्या हैं, एडवांस मैनर्स में वर्क करते हैं। और दूसरी साइड पे हम ये भी कह सकते हैं, जो हमारा एब्सोल्युटली रेफरेंस होता है एक्सेल में, उसके रेफर्स टू रेफरेंस में क्या होता है, हमारे जो लॉक लगे होते हैं, लॉक्ड होता है जो हमारा रेफरेंस, उसमें रोज एंड कॉलम क्या है, चेंज नहीं होते हैं व्हेन अगर हम उसमें कॉपी भी करना चाहें। इस तरीके से स्टूडेंट हम आप देख सकते हैं मिक्स्ड रेफरेंस फिगर की डायग्राम, इसके थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर होगा भी इसमें कैसे मिक्स्ड रेफरेंस जो है ऑटोमेटिकली ही एक ही कॉलम में उसको डिफाइन कर रहे हैं। इस तरीके से हमारी रोज जो है सेकंड रेफरेंस एंड मिक्स होती हैं डॉलर साइन के थ्रू, और इसी तरीके से हमारे जो सेल होते हैं वो फिल होते हैं अनदर सेल में, और डिफरेंट रोज एंड कॉलम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं रोज एंड कॉलम को विदाउट चेंजेस किए। यूजेस ऑफ फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। स्टूडेंट हम फंक्शंस कैसे यूज करते हैं एंड फॉर्मूलाज कैसे लगाते हैं।
In previous section in this chapter we have discussed about formulas and function. Each formulas and function is having different operation to perform and different syntax to be applied. We will learn the method of applying formulas and function in this section. स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो हमारे formulas and function है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर्स में इसको डिस्कस किया था, और इस तरीके से हमारे जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होते हैं डिफरेंट सिंटैक्स के थ्रू। और इसमें जो भी हमने मेथड लर्न किया उसको इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, अप्लाई करवाएंगे। यूजिंग फॉर्मूला, सिंपल यूज ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। This types of formula is having different arithmetic operator applied on one or two value. This is simplest types of formula which perform basic calculation. Some example of these types of formulas are as under figure 5.5. स्टूडेंट सिंपल जो हम अर्थमेटिक फार्मूला यूज करते हैं उसमें क्या होता है, वन और टू वैल्यूज होती हैं, जिसमें हम सिंपल फॉर्म में फॉर्मूलेस को परफॉर्म करते हैं और देन उसकी हम कैलकुलेशन को फॉर्मूले के थ्रू आउटपुट में हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, A2 + B2, इसके ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, टू सेल रेफरेंस। A3 B3 + C3, इस ऑपरेशन को क्या हो गया, मोर देन टू सेल रेफरेंस। A4 + B4 - C4, इसमें मल्टीपल ऑपरेशन भी होगा एंड मोर देन टू सेल का रेफरेंस भी होगा। फोर्थ है हमारे पास A5 10 + C5, ओनली वन ऑपरेशन with the cell reference and constant value. A6 B6 - C6 + 3, multiple operation with all reference and constant value. Advanced use of arithmetic operator with operator procedure. We can design more and advanced formula with more than one operator with a single expression. In such a case, we have take care of operator per precedence, which is the order of execution of operator. When multiple types of operator are used within a same statement, let's we discuss this fact with the particular example. Example of the operator precedence. Show the figure 5.6. The same value and operator are used, but the result with and without parentheses and absolutely different. We must understand the reason behind the root cause of the this difference is operator precedence. The default precedence of operator from high to low is considered as a shown figure 5.4 table. In the case when this default precedence is to be managed according to our requirement, then we must use parentheses within our expression. Let's have a look of some advanced uses of formula with the use of precedence. स्टूडेंट इस फिगर में हम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हमें फिगर दी हुई 5.6 एंड 5.4। इसकी हेल्प से हम क्या है, अपने जो ऑपरेटर है उसके प्रेसिडेंस जो हम यूज करेंगे और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी क्या है, प्रेथेंसिस में ही हमें डिफाइन करवाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ एडवांस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। डिस्क्रिप्शन, स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला है A2 multiply 10 plus 2. The example of two operator are used is having highest precedence. So the result will remain same with and without parentheses. बिना ब्रैकेट के भी हमारा जो रिजल्ट है सेम आएगा। A3 + B3 मल्टीप्लाई क्या आ गया हमारा 10, प्लस ऑपरेटर इज पुट इन द parentheses which is having lower precedence over multiply. Here the result will be change of parentheses are not used. नेक्स्ट है हमारे पास A4 × 2 + B4 × 5. If we two operator with equal precedence are put in a single formula, then both these would be executed at a same time. So here plus will be executed after execution of both operators. Equal to A5 multiply B5 plus A5. Here again multiply will be executed period 2 plus operator.
using formulas for calculating the percentage. Calculating percentage is one of the most useful tasks to be used any of application. For example, if we are going to design the result card in MS Excel, then the operation is required. We, as we already know that we can calculate the percentage using फॉलोइंग मेथड. फॉर एग्जांपल है हमारे पास परसेंटेज मार्क, हमने मार्क की परसेंटेज करनी इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन, जितने हमने मार्क्स लिए टोटल मार्क्स, देन हमारा मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 100 से. इस तरीके से हमारी जो मार्कशीट है उसमें हमारे जो एंटर हैं हमारे परसेंटेज एंड टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, उसके डाटे को डिवाइड करेंगे फॉर्मूला के साथ. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला के साथ ही हमने एक्सेल शीट में हमें क्या दी हुई उसकी परसेंटेज में उनका रिजल्ट डिफाइन करवाया हुआ है यूजिंग कैरेट ऑपरेटर. दिस ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड पावरफुल any given value. This operator is applied between two operands such as if this operator is applied as a caret b, then it will be calculate a the power b. For example, if the 2 caret 3 is written, then 2 3 become 8 and it would be returned as a result. Let us understand the use of this operator in MS Excel. This is an alternate of power function of MS Excel. स्टूडेंट ये हमारे पास एग्जांपल दिए. फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू पावर ऑफ फॉर्मूला लगाया हुआ है 4 कैरेट 2, इट मीन्स 4 2 टाइम्स है 4 4 द 16. इसी तरीके से हमारे वैल्यूज एंड पावर हमें दी हुई है. और इस तरीके से हमारे पास क्या है A3, हमारे पास कैरेट क्या आ गया B3, इट मीन्स 3 3 द 9. और नेक्स्ट हमारे पास पावर दी हुई है और फॉर्मूला हमारे पास क्या है 2 कैरेट B4, इट मीन्स क्या हो गया हमारा 2 4 टाइम 2 to the 4 4 to the 8 यूजिंग द एन परसेंट ऑपरेटर. हम इसको एन परसेंट ऑपरेटर को कैसे यूज करें. दिस ऑपरेटर इज यूज टू ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग वैल्यू. ये हमारा जो एन परसेंट है वो क्या करता है हमारी जो है डिजाइनिंग को वो क्या उसमें डिफाइन करवाता है. और जो हमारा टेक्स्ट डाटा वैल्यू होती है उसके हमारे जो वन है ऑपरेंट ऑपरेटर एंड विद सिंगल स्टेटमेंट वी कैन राइट द ऑपरेटर बिटवीन टू स्ट्रिंग वैल्यू to operate upon. This is an alternate concatenate फंक्शन ऑफ एक्सेल. स्टूडेंट जो स्ट्रिंग होता है वो क्या करता है हमारे एक एंड दो सिंबल को आपस में क्या करता है जुड़, जैसे राम सिंह. सॉरी नेक्स्ट है हमारे पास A3 एंड परसेंटेज और B3, इसमें भी क्या आ गया हमारा राम सिंह. A4 एंड परसेंट स्मिथ जॉन स्मिथ आ गया. इसी तरीके से कंप्यूटर एंड साइंस के बीच हम क्या ला देंगे एन परसेंट यूजिंग द फंक्शन. अब हम फंक्शन की हेल्प से क्या करेंगे इंटरनेट एक्सप्लो इंटर MS एक्सेल पर हम फॉर्मूलाज को डिफाइन परफॉर्म करवाएंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द फंक्शन is a predefined formula that perform calculation using specific value. MS Excel included many functions that can be used to perform required calculation over given value for a range of cell. We can classify function in several categories. In this section of chapter, we will read about some main categories of function in MS Excel. Let us study about the common types of function in detail. स्टूडेंट फंक्शन क्या होते हैं हमारे एक्सेल में जो हमारे प्री डिफाइंड फॉर्मूला है उनको परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन के थ्रू. और इसी तरीके से हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या करती है फंक्शन में परफॉर्म करवाती है. और इसकी जो वैल्यू की रेंज होती है उसकी जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं वो एक्सेल में वर्क करते हैं. मैथमेटिकल फंक्शन. सम फंक्शन हम क्या करते हैं मेनली फाइंड करते हैं सम को जब हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड करवाई हो सेल की रेंज बताने के लिए. फॉर एग्जांपल सम वैल्यू फॉर फाइंडिंग सम, उसके लिए हम यूज करेंगे काउंट फंक्शन. दिस फंक्शन कैन बी यूज टू काउंट द नंबर्स ऑफ सेल दैट कंटेन नंबर. इट विल बी
leave the cell having non-numeric value from being counted. We can use the function count value to be counted जिस भी value को हमने count करना हो. Count a function. This function can be used when we want to count all cell having any types of content. Only those cell will be left from counting in a range that are empty. We can use this function count a value to be counted. Next है हमारे पास count blank function. This function can be used to count only a blank cell in a range selected. Can we use this function count blank value to be counted? Average function. This function can be used when we want to get average arithmetic means of the specified group of cell or range. We can use this function average value to find average minimum, जिसे हम MIN function भी बोल. This function is used to find the minimum numbers from a group of cell or range selected as a result. Minimum value out of which minimum number is to be find. Max function. This function is used to when we want to find a maximum numbers from a group of a cell range selected as we max function use हम करते हैं value out of which maximum numbers to find. Rank function. This function will provide the rank to be selected cell or value within a selected range. We can use this function rank group of all values whose rank is to be find. Large function. Large function will be given the ninth largest number from a group of cell or range. We can use this function large group of all values of n to find ninth largest number. Round function. This function is used to round a number to given numbers of digit. If we give the numbers of digit in negative, then it will round the numbers before decimal point with tens. We can use this function round value significance of round of जब हमने कोई approximately value बतानी हो तब. Conditional function. This function is used to perform calculation based on some condition. We can use any of the comparison operator with in these functions. Some of condition function are as under. If function. This function is used to perform some particular operation based on a comparison operator. Its main function is decision making within MS Excel sheet. We can have some of the use of this function shown as figure 5.21. Simple uses of if function. If function can be applied simply by given one comparison operator and based on that operator two different operation or value can be given such as using complex condition used in if function. If function can also be used for any complex operation to be applied in MS Excel. For example, we can use these types of if function for providing grade in a result sheet A, B, C, D or D. Sum if. This function we can find sum of any specific value from the given range or group of cell by using this function. Sum if group of value as a criteria. Count if we can count a numbers of cell having any specific value from the given range or group of cell by using this function. Count if group of value numbers of criteria. String function. This these functions are used to text data only. There are lot of different operations which are generally required to be performed on text data. Let us discuss some of the string function. These are being used in MS Excel. LEN function.
स्टूडेंट स्ट्रिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, हमारा जो डाटा है उसकी लेंथ को हम डिफाइन करवाते हैं और इसमें नंबर्स ऑफ करैक्टर हम इंक्लूड करते हैं स्पेस एंड सिंबल के साथ। और हमारी स्ट्रिंग जो है इसको यूज करती है फंक्शन के लिए, len स्ट्रिंग वैल्यू। लेफ्ट फंक्शन, वी कैन have left part of string for any length provided by the user. With the help of this function, we can use this function left string value. Right function, we can have right part of string for any length provided by the user. With the help of this function, we can use this function right string value lengths in numbers. Mid function, in case when a part of string is required, the specific character from the middle of string to the specified number of character of a string, then this function is used. We can use this function mid string value starting position required length. Lower function, this function of ms excel will convert the character of whole string to the lower case. We can use this function lower string value. Upper function, this function ms excel will convert the character of whole string to uppercase. We can use this function upper string value. Proper function, this function of ms excel will be changed the case of whole string. The first letter of each word would become capital and all rest of letter will become small. After using this function, we can use this function proper string value. Trim function is used to delete the extra space from the string. This function will not delete the single space between the word and will delete all the extra leading and trailing space in the string. Trim a2 equal to trim string value. This string is very useful. Trim2 string is very useful. Data function, this function are a special one. These are used to manipulate data in MS Excel. We can use several functions for different purposes. Let us understand this function with example. Today function. The date function would be return the system date as a result. The format of a date appeared can dependent upon the system setting. For date and time option, we can use this function today braces close and open. Now function, this function will return the date of the system in conjunction with the current time. This time will be updated automatically when the sheet is opened or the formula is referred. By editing, we can use this function now equal to sign now. Day function, the function will return only day part of the date given as an argument. We can use this function equal to day date value. Month function, this function will return only month part of the date given as an argument. We can use this function month date value. Year function, this function will return only year part of the date given as an argument. We can use this function year date value. Sorting and filtering data. Sorting and filter are very useful option of MS Excel. Both options are having their own importance. We will discuss both these options in this section. Sorting data. By the mean of sorting data in MS Excel, we refer to rearranging the rows based on the content of a particular column. We may require to sort a group of data to keep it in a ordered manner.
The process of sorting data in MS Excel can be applied in a different way. Let us discuss the common method as under. Student sorting data क्या होता है? जब भी हमने एक्सेल में अपने डाटे को रीअरेंज करना हो रोज बेस, और इसका जो कंटेंट है वो क्या हमारा है, रोज एंड जो कॉलम है उसमें हम सॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुप, एंड उसकी जो ऑर्डरिंग होती है वो हमारा इस प्रोसेस को क्या करती है, एक्सेल में सॉर्टिंग करती है according to different way. Sorting using home tab ribbon. This is a simplest form of sorting data in MS Excel. In this method of sorting data in Excel, the selected data being sorted in particular order using last column of the section. We cannot manage multiple columns in this method of sorting. To apply sorting, we can follow this step. फर्स्ट हम करते हैं select the required data to be sort. Click sort and filter button from home tab ribbon. Select the sorting under from the drop down menu appear. स्टूडेंट हम क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, सॉर्टिंग डाटा को हम क्लिक करते हैं, देन हमने उसके बाद करना सॉर्ट एंड फिल्टर बटन को, देन हमारा जो रिबन टैब है उसको हमें ओपन करता है, एंड देन हमारे जो मेनू हैं वो हमारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल दी हुई सॉर्टिंग डाटे की, जहाँ पर नेम सब्जेक्ट एंड मार्क्स दिए हुए हैं, हमने क्या किया, होम टैब पे इसके क्या है, हमने क्या डिस्प्ले कराना था, 4 नंबर के नेम को, राम एंड हरीश को, और देन हमारा जो सॉर्टिंग डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन करवाते हैं। और एग्जांपल हमें ये दी हुई है सॉर्टिंग डाटे की, अगर हमें डाटा टैब के थ्रू करना हो तो हमारी जो एग्जांपल है वो सॉर्टिंग डाटे में इस तरीके से क्या होगी, अप्लाई होगी। जब भी हम इसका प्रोसेस क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, तो सबसे पहले हम ओके बटन को सिलेक्ट करते हैं, देन हमारा जो डाटा है सॉर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के, और इसका जो असेंडिंग मैनर है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली डाटे को उस डिफाइन में अरेंज करता है। आउटपुट अप्लाई फॉर सॉर्टिंग फ्रॉम डाटा टैब रिबन। इस तरीके से जब भी हमारा जो डाटा सॉर्ट किया जाता है उसको हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कॉलम, but we can have further requirement to sort our data according to name when the subject remain same in the given order. For this purpose we can use option adding multiple column in our sorting dialog box. Example of applying sorting according to multiple column. Now the result is sorted by subject is an ascending order, but when the subject column remains same, then further our data is sorted according to name, column and ascending order. Filtering data. Filter option in MS Excel can be used to selectively show our data in a worksheet after hiding particular part of unwanted data. This option, data manipulate, is very important to the application point of view because we can have only data of our interest rather than the whole data. For example, from the a data of all student and all subject, we can filter only one needed subject from the data to be display. We can use this option as under. स्टूडेंट जब भी हमने अपने डाटे को फिल्टर करना हो तो क्या करते हैं, हमारी वर्कशीट पर जो हमारा हाइडिंग पार्ट होता है वो और अनवांटेड पार्ट, उस ऑप्शन को क्या करता है, डाटे को मैनिपुलेट करता है, और जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट का व्यू होता है उस डाटे को क्या करता है, वो सेव कर लेता है। इस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट है, और इसलिए हम अगर फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ती है तो हम सब्जेक्ट में क्या करते हैं, डाटे को डिस्प्ले करवा देते हैं। जो हमारे पास ऑप्शन दिए, जैसे कि हमने प्रिपेयर अवर डाटा एज पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑफ, जिस तरीके का हमें डाटा चाहिए पहले तो हमें उस तरीके से उसको प्रिपेयर करने पड़ेगा, देन सेलेक्ट द डाटा टू बी फिल्टर, फिर हम फिल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द फिल्टर ऑप्शन फ्रॉम डाटा टैब रिबन, एंड देन हमारा जो फिल्टर ऑप्शन है डाटा टैब का वो ओपन होगा। फिल्टर ऑप्शन विल बी अप्लाइड एज शोन, और इस तरीके से हम फिल्टर ऑप्शन को अप्लाई करवा देते हैं अपने सिस्टम में। Filtering by data item. As we can see, the figure show above arrow option will start displaying the each selected column. We can click on any of the particular rows of required column to filter our data according to which
the selection is to be made, we can use different option for filtering, such as we can select the required data from the list by ticking only particular value selected for a particular column. The list of all destined value will be shown automatically the dialog box. स्टूडेंट जब भी हम फिल्टरिंग को डाटा आइटम के थ्रू करते हैं तो हमारा क्या सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग है वो ऑप्शन डिस्प्ले होता है सिलेक्टेड कॉलम के थ्रू, और इस तरीके से हमारे जो एरो होते हैं वो रिक्वायर्ड करते हैं कॉलम के फिल्टर को, और हमारा जो डाटा है वो उस तरीके से हमारी उसकी सिलेक्शन होती है। हम करते हैं डिफरेंट ऑप्शन यूज फॉर फिल्टरिंग, और ये हमारा जो डाटा है वो रिक्वायर करता है लिस्ट के टिकिंग के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हमारे जो पर्टिकुलर कॉलम होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो भी वैल्यू हमने डिफरेंट की होती है उसको हम ऑटोमेटिकली अपने डायलॉग बॉक्स में सेव कर लेते हैं। As we can see, only those rows are displayed which are having only math वैल्यू विद इन द सिलेक्टिव कॉलम सब्जेक्ट। स्टूडेंट जिस तरीके से अगर हमने कोई डाटा डिस्प्ले करवाना हो, फॉर एग्जांपल मैथ्स की वैल्यू को, तो वो हमारा किस में आएगा, सब्जेक्ट में आएगा। फिल्टरिंग अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ डाटा। स्टूडेंट जब भी हमने रेंज में रोज एंड कॉलम के रिजल्ट को डिफाइन करवाना हो तो हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, डाटे की रेंज को सिलेक्ट करते हैं, देन अप्लाई कर देते हैं मार्क्स की हमारा जो ऑप्शन है कॉलम में, उस ऑप्शन में हम ऑटोमेटिकली सेट करते हैं। इस तरीके से हमारा जो डाटा फिल्टरिंग है वो क्या होगा, न्यू जो हमारा डायलॉग बॉक्स है उसमें कॉस्टम ऑटो फिल्टर के थ्रू अपीयर हो जाएगा, और इसमें हमारी 1 और 2 कंडीशन क्या होती हैं, डिफरेंट ऑप्शन के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि एंड और ऑपरेटर जो होते हैं वो भी हमारे सिलेक्टेड ग्रेटर और इक्वल टू 50 एंड लेस देन इक्वल टू 80 आवर फिल्टर क्राइटेरिया, द रिजल्ट विल बी शोन। फिल्टरिंग बाय कलर। स्टूडेंट इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटे की जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम कलर भी फिल करते हैं, और हमारा जो कलर है वो क्या करता है, टेक्स्ट में भी यूज़ होता है और हमारे ऑप्शंस में भी। इस तरीके से हमारा जो फिल्टर होता है वो फिल्टर करता है कलर को, ऑप्शन फ्रॉम द मेनू एंड देन क्लिक द पर्टिकुलर कलर, और इस तरीके से हम कलर को क्लिक करते हैं, देन हम उसको अप्लाई करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट, वर्किंग विद द डाटा टूल्स। जो हमारा जो वर्किंग विद डाटा टूल है इसमें क्या हो जाता है, हमारे जो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और जो एक्सेल को प्रोवाइड किए जाते हैं एडवांस डाटा टूल, उस टूल में स्पेशली टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम, this option of MS Excel can be used to split our content according to a fixed length or any particular symbol। अगर हमने कोई हमारे टेक्स्ट में सिंबल लगाना है, चाहे हमने कॉमा देना, स्पेस देनी हो, तो हम डिफरेंट दो टू सेल्स को क्या करते हैं, डिफरेंटली अप्लाई करवाते हैं टेक्स्ट कॉलम की हेल्प से। इस तरीके से हमारा जो टैब रिबन होता है वो सिलेक्ट करता है हमारे कंटेंट को स्प्लिट करने में। We can see our content are shown the 2 and 3 step of different column. We can change the delimiter. If these are not to required manner, then go to next step and press finish after selecting the required data format. नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर हमारे पास जो एक्सेल में हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन के अलावा अगर हमारे पास कुछ ऐसे सेल है जहाँ पर हमारी जो वैल्यू 2 and more than क्रिएट की गई है लिस्ट with all the value exactly one, when we can do this by using this option of data tab ribbon and remove duplicate option of the data tab ribbon after selecting the cell is to be needful। जब भी हमें किसी डाटा को रिमूव करना हो तो हम रिमूव ऑप्शन पे जाके क्या करते हैं, डाटा को रिमूव करवा देते हैं। डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन में स्टूडेंट क्या होता है, दिस ऑप्शन में हम क्या करते हैं, हमारे जो रोज एंड कॉलम होते हैं उसमें हम सम पर्टिकुलर वैल्यू में हम कुछ चीज़ें एंटर कर, फॉर एग्जांपल वी कैन अप्लाई फीचर्स टू marks column where the marks must be range of 1 to 30. If the value entered does not meet in given criteria, the specific error message will be displayed. We have generally option regarding to this tool MS Excel. We can apply this tool by selecting data validation of the option from data tab ribbon after selecting the required column and
और ए सेल स्टूडेंट, हमारा जो वैलिडेशन होती है वो क्या करती है, हमारे पर्टिकुलर सेल को एंटर करने के लिए, उसकी वैल्यू को एंटर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने मार्क्स की रेंज 1 to 30 सेट की हुई है, अगर हमारा इससे अलावा अगर ज़्यादा हमारा डाटा इंक्रीज हो जाता है तो हमारा मैसेज में क्या होगा, एरर डिस्प्ले होगा। इस तरीके से हमारे जो MS एक्सेल शीट होती है उसमें जो हमारा सिलेक्टेड वैलिडेशन ऑप्शन होता है वो क्या करता है, हमारे डाटा टैब रिबन को रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है सेल्स एंड कॉलम की। वी कैन सी द फिगर, हम इस फिगर में जो हमें दी हुई है, हमने हमारे पास क्या है, वैल्यू में 36 एंड स्पेसिफाइक सेट ऑफ वैल्यू देन गिवन द एरर। और इस तरीके जब हमारी वो मैसेज की वैल्यू जड़ी अप्लाई नहीं होगी तो हमारे पास एरर डिस्प्ले होगा। और वी कैन लीव द सेल ब्लैंक, और इस तरीके से हम जो सेल है उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इफ़ वी डू नॉट वांट टू अलाउ ब्लैंक सेल टू देन अनटिक, अगर हमारा जो कोई ब्लैंक सेल है उसको हम अनटिक कर तो वो हमारा क्या होगा, इग्नोर ब्लैंक होगा। इस तरीके से चेक ऑन दी सेटिंग टैब ऑफ डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स, इस तरीके से हम डाटा वैलिड बॉक्स से हम क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करवाते हैं और देन अपना मैसेज जो है डिस्प्ले करा। स्टूडेंट, आपका जो ये 5th चैप्टर है फिनिश हो चुका है, इसको आप अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना। अगर आपको मेरी स्टडी अच्छी लगी हो तो आप इसको नेक्स्ट भी स्टूडेंट के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।